अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज के टॉपिक में सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि इलेक्शन कमीशन ने आज एक इजलास बुलाया हुआ है। सो दे विल डिसाइड के इलेक्शन जो हैं ये 8 फरवरी को होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर रूमर्स हैं मुख्तलिफ, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है KPK में और बलूचिस्तान में, तो इसकी वजह से जो है इलेक्शन कुछ दिनों के लिए जो है सस्पेंड शायद करने पड़े। लेकिन रूमर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सूबे में होते हैं, सिंध में और पंजाब में, तो ये फिर पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि जो कौमी इंतखाबात होते हैं वो अमूमन जो हैं तमाम कंट्री में होते हैं। मतलब इस तरह नहीं है कि मिसाल के तौर पर आप पार्ट में डिवाइड कर दें कि एक पार्ट में आप फला डेट को कर लीजिएगा, फला डेट को कर लीजिएगा, फला डेट को। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन जो हैं ये जस्ट एक रूमर्स हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में इलेक्शन जो हैं अपने 8 फरवरी को होंगे 2024 को, जुमेरात का दिन होगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं सब इसमें पार्टिसिपेट करें। किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों का हक है। ये तमाम पाकिस्तान में जितनी भी रहने वाले हैं उनका हक है। आप जो हैं 8 तारीख को ज़रूर अपना जो है वोट कास्ट करें। सेकेंड चीज़ जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी और PMLN के बारे में मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। देखें, अगर आप एक चीज़ को गौर करें कि पंजाब में स्पेशली जितने भी डेवलपमेंट काम हुई है, यानी मेट्रो बने हैं, रावलपिंडी में मेट्रो बना हुआ है या मुल्तान में मेट्रो बना हुआ है, या इस तरीके से दूसरे जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना ये काम हुए हैं, तो ये इसके पीछे जो रीज़न था ना वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान था। क्यों? क्योंकि इनके मुकाबले में कोई तीसरी पार्टी थी नहीं। ये लोगों को बस हर वक्त इलेक्शन में झूठे वादे करते थे। जिस तरीके से 2018 के इंतखाबात में नवाज शरीफ ने जिस जगह पर भी जलसा किया था ना वहाँ पे एयरपोर्ट था। इवन उसने बन्नू में भी एयरपोर्ट का ऐलान किया था, डेरा इस्माइल खान में भी एयरपोर्ट का ऐलान किया था, सवात में भी एयरपोर्ट का ऐलान किया था। अभी भी यही सूरत हाल है। ठीक है, कि अभी जो जिस वक्त ये जितने झूठे दावे कर रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पर मानसेरा में इन्होंने कहा कि मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा, तो क्या ज़रूरत है? मानसेरा का इस्लामाबाद से डिस्टेंस 1.5 घंटे का है। ठीक है, तो इस तरह जो है चीज़ें ये लोग झूठे वादे करते थे पाकिस्तानियों से, लेकिन जब इसके मुकाबले में तीसरी पार्टी आई PTI, तब जाके उन्होंने थोड़ा सीरियसली इन चीज़ों के ऊपर काम किया। कुछ मतलब इन्होंने जो है डेवलपमेंट के ऊपर स्पेशली काम किया। पहले तो ये कुछ भी नहीं होता था। ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं पंजाब में स्पेशली या KPK में या इसके अलावा थोड़े बहुत सिंध में हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम काम भी कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप इनकी हिस्ट्री चेक करें, क्योंकि ये लोग तकरीबन 35 से 40 साल से ये हुकूमत में है। ठीक है, तो अगर आप इनके पहले परफॉर्मेंस देखें तो ये लोग कभी भी कुछ नहीं करते थे। ये जस्ट बस लोगों से झूठे वादे करके ठीक है करते थे। लेकिन उसके बाद जब PTI की हुकूमत आई तो उसके बाद इन लोगों ने जो है इस चीज़ के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर क्योंकि फोकस किया। उसको पता था क्योंकि तीसरी पार्टी आने वाली है, अगर ये लोग नहीं करेंगे डेवलपमेंट चीज़ें नहीं करेंगे तो तब जाके फिर इनका जो है चीज़ें खराब होंगी। बाकी नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी की जो उनके जो तरीक़ेकार है ना गवर्नमेंट चलाने का, वो जस्ट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें होती हैं इनकी, और लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं सोचते। मतलब इन लोगों ने कोई भी किसी तरीके से कोई काम नहीं किया कि जो यंग जनरेशन है जिस वक्त ये इनकी हुकूमत थी, इन्हीं मिसाल के तौर पर 88-86 से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, तो ये इन लोगों ने किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया कि हमारी यंग जनरेशन है उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए जो रोज़गार के मौके हमने कैसे क्रिएट करने। तो ये लोग बेसिकली इस चीज़ से बिल्कुल गाफिल थे। तो यही रीज़न है कि इस वक्त जितना भी यंग जनरेशन है, क्योंकि इमरान खान ने स्टार्ट से काम किया था। अगर आप इमरान खान की पुरानी वीडियो चेक करें तो इमरान खान की जितनी भी तकारीर थी वो सिर्फ यंग लोगों के लिए होती थी, यंग लोगों को ज़्यादा फोकस करते थे। और एक दफ़ा इमरान खान से किसी ने पूछा 1996 में कि आपने तो अभी जो प्रीवियस इलेक्शन हुआ है आपने तो सिर्फ एक सीट जो है वो विन किए, तो इमरान खान ने जवाब दिया था कि मेरी जनरेशन जो है ना अभी छोटी हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे ठीक है
तो तब देखना। और बिल्कुल वही है कि जिस तरीके से 2018 में जो परफॉर्मेंस दी थी पीटीआई ने, केपीके में पूरा क्लीन स्वीप किया, और अभी भी चांसेस हैं कि केपीके में जो है 2024 के जो इंतखाबात में, मेरे अंदाजे के मुताबिक, जो मेरे अपने पर्सनल एनालिसिस हैं, जो मैं लोगों से सुनता हूं, कि केपीके में जो है पीटीआई इस 2024 के इलेक्शन में भी क्लीन स्वीप करने वाली है। 45 कौमी असेंबली की सीटें हैं, तो कम से कम पीटीआई वहां से 40-41 सीट जीतने वाली है। तीसरी चीज, जो कल तोशाहाना में इमरान खान और उसकी वाइफ को सज़ा सुनाई गई, तो आपको पता है काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज़ के ऊपर बात की, बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर हैं उनमें ये चीज़ हाईलाइट हुई। तो लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि बुशरा बीबी, क्योंकि ये सुनने में आया है कि ये इंस्ट्रक्शन थी कुछ मीडिया के कुछ लोगों को, कि आप लोगों ने सिर्फ इस तरीके से शो करना है कि बुशरा बीबी जो है रो रही थी, और बुशरा बीबी की आंखों में आंसू थे, और पुलिस उसको पकड़ के लेकर आई है और नहीं जाना चाह रही थी। तो इस तरह सिचुएशन थी। लेकिन उसके बाद जब ये अडयाला जेल पहुंची, तो उसके बाद रात को उनको शिफ्ट किया गया, उसको सब जेल करार दिया गया, बनीगाला में जो उसका घर है। तो नुसरत जावेद जो है, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के अच्छे जो हैं एंकर में उसका शुमार होता है। उसने कहा कि बेसिकली ये जो बुशरा बीवी हैं, ये बनीगाला में इसका आने का जो मकसद है सिर्फ ये था कि नून लीग को, स्पेशली मरीम नवाज को, कि ये लोग इस तरह दोबारा बातें शुरू कर दें कि ये देखो ये जो पीटीआई हैं, ये लाडलों की पार्टी है, एक बंदे को सज़ा सुनाई गई है, उसको जेल में होना चाहिए था, लेकिन जेल की बजाय जो है वो वहाँ पे उसको सब जेल करार दिया गया, उसके घर को। तो इस तरह चीज़ें जो हैं ये इस वक्त चल रही थी। इसी रीज़न के ऊपर जो हैं लोग कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को जो है उसके उसमें कर दिया गया, शिफ्ट किया गया बनीगाला के घर में। लेकिन मेरे ख्याल में, क्योंकि जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन थी, क्योंकि जो फैसला किया गया था उसमें 342 का जो है बयान नहीं लिया गया था, तो इसी वजह से जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट जेल हैं उसने मेरे हाल में ये डिसाइड किया, क्योंकि डिसीजन जो था उसमें कुछ लेकनेस थी, तो उसी रीज़न, उसी बिना के ऊपर उनको जो है मुंतकिल किया गया बनीगाला में। तो ये इस वक्त करंट सूरत हाल है। तो मेरी दोबारा जो है आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कर लें, क्योंकि हमारे पास यही राइट है, ठीक है, कि आप लोग जो है अपना हक इस्तेमाल करें। जिस पार्टी को भी आपने वोट देना है, आपने नून लीग को देना है, आपने पीपल्स पार्टी को देना है, आपने तहरीक लबैक को देना है, आपने ANP को देना है, आपने MQM को देना है, आपने बा पार्टी को देना है, जिस पार्टी को भी आपने देना है, लेकिन ज़रूर इस प्लीज़ को यूज़ करें। ये मत कहें, ये मत सोचना कि हालात ठीक नहीं हैं, नहीं हो सकता, मतलब ये काउंटिंग नहीं होगी मेरे वोट की। तो इस तरह कोई चीज़ नहीं है। आप प्लीज़ अपना हक ज़रूर इस्तेमाल कर लेना, और ज़रूर 8 फरवरी को टाइम के ऊपर 8 फरवरी 2024 को ज़रूर टाइम के ऊपर जो है ना अपना वोट कास्ट कीजिएगा। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।